आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो जो ये थीटा होता है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, कोण को दर्शाता है। और जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है ये त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमिति फलन होता क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर त्रिकोणमितीय फलन जो होता है किसी भी त्रिभुज के लंबाई और कोण को ज्ञात करने में हमारी मदद करता है। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, इस चैप्टर में अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी क्वेश्चन में, इसलिए आप फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। उस सारे फार्मूलों को मैं बताऊंगा। ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता है कोसेक का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है कोसेक का उल्टा, मतलब 1/, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर ये दोनों आपस में इनवर्स होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। और जो कॉस थीटा होता है ये सेक थीटा के व्युत्क्रम होता है। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और जो सेक थीटा होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। और जो टेन होता है वो कॉट थीटा के व्युत्क्रम के बराबर होता है। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये फार्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इसका यूज एक्सरसाइज में होगा। ठीक, एक चीज और जान लीजिए आप लोग, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, त्रिकोणमिति होता है, इसमें केवल राइट ट्रायंगल ही लिया जाता है, समकोण त्रिभुज ही लिया जाता है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ 90 अंश का कोण बना दीजिए। अब यहां पर मान लीजिए थीटा है। थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब एंगल, कोण। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल है, यहाँ जो है थीटा एंगल है। अब ये एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है ना कि दो रेखा जो होती है उनके बीच जो झुकाव होता है उसी को एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों को देखिए झुकाव हो रहा है ना यहाँ पर, तो इनके बीच जो झुकाव होता है उसी को एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। तो इनके बीच जो झुकाव कितने अंश का हो रहा है, 30 अंश का हो रहा है, 60 अंश का हो रहा है, उसी को एंगल कहते हैं। तो इनके बीच जो झुकाव होगा उसी का एंगल कहेंगे। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा है। एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, लाल बट्टे कक्का। अब ये क्या होता है इसे हम अभी बताते हैं ये क्या होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में, ट्रायंगल में हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। ये पहचानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम पहले जानेंगे कि त्रिभुज में कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लंब किसे कहते हैं, जिसके इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब किसे कहते हैं? इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। थीटा के सामने जो हमारा भुजा होगा वो हमारा लंब होगा। थीटा ये है तो इसके सामने जस्ट जो भी भुजा होगा वो हमारा लंब होगा। तो थीटा ये है, थीटा के सामने हमारे कौन सी भुजा है? ए बी। तो लंब हमारा इसमें हो गया ए बी। अब हम पहचानेंगे कर्ण किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं। त्रिभुज में जहां पर 90 अंश का कोण बनेगा,
जहां पर राइट एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी। देखिए ये 90 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी कौन सी है? ए बी है, ए सी है, तो यहां लिख देंगे कर्ण हमारा ए सी। आधार क्या होगा? जो भुजा हमारी बच रही है वो आधार हो जाएगी, हमारी यही भुजा बच रही है ना, तो हो जाएगा बी सी। एक बार फिर समझ लीजिए लंब कर्ण आधार कैसे पहचानेंगे। जो त्रिभुज में जो थीटा दिया रहेगा उसके सामने वाला जस्ट जो भुजा रहेगा वो हमारा लंब कहलाएगा। देखिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने हमारा कौन सा भुजा है? ए बी है, तो इसमें लंब हमारा ए बी आ गया। कर्ण किसे कहते हैं? त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होगा उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारा कर्ण कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा था, तो इसके सामने भुजा कौन सी है? ए सी है, तो कर्ण हमारा ए सी आ गया। आधार क्या होगा? जो बचेगा हमारा वो हमारा आधार होगा। ये हमारी भुजा बच रही थी, ये हमारे आधार हो जाएगी। ठीक, अब ये ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, लाल बट्टे कक्का जिसे कहते हैं। ठीक, LAL लाल, KKA कक्का। L अपॉन के जो है ये साइन का फार्मूला है, A अपॉन के ये कॉस का फार्मूला है, L अपॉन A tan का फार्मूला है। तो हम लिखेंगे पहले साइन थीटा का वैल्यू। लाल बट्टे कक्का। एल का यहां देखिए लिखा एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा था? ए बी था, तो हमारा आ जाएगा L अपॉन ए। इसमें लंब हमारा ए बी था, हमने ए बी लिख दिया। आधार आधार हमारा इसमें बी सी था, तो यहां लिख देंगे बी सी। फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा हमारा आधार बट्टे कर्ण, ए अपॉन के। इसमें आधार क्या है? BC है, तो हो जाएगा BC अपॉन के है। के का मतलब कर्ण, कर्ण हमारा कितना है? AC है, तो यहां लिखेंगे AC। अब यहां tan थीटा बराबर L अपॉन ए, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब हमारा कितना है? AB है, तो यहां लिखेंगे AB बटे आधार हमारा इसमें BC है, तो यहां लिखेंगे BC। अब हम कॉट का फार्मूला निकालेंगे। कॉट का फार्मूला क्या होगा? हमने आपको बताया था जो कॉट थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है। मतलब जो tan होगा अगर हम उसके मान को पलट दें तो हमारा कॉट का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो कॉट का वैल्यू निकालने के लिए tan का वैल्यू जो होगा उसको हम पलट देंगे, हमारा आ जाएगा कॉट थीटा। तो इसमें देखिए tan का वैल्यू हमारा ए बी अपॉन बी सी है, तो इसको हम पलट देंगे, बी सी हमारा ऊपर आ जाएगा, ए बी हमारा नीचे आ जाएगा। क्योंकि कॉट थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला आपको बताया था इसीलिए पहले। तो कॉट थीटा का वैल्यू प्राप्त करने के लिए tan थीटा जो भी होगा उसको पलट देंगे। तो tan थीटा हमारा ए बी अपॉन बी सी था, इसको हमने पलट दिया, बी सी अपॉन ए बी हो गया। ठीक, अब सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर हमने आपको बताया 1 अपॉन कॉस, मतलब कॉस का उल्टा होता है। इसमें कॉस कितना है? बी सी अपॉन ए सी। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसको पलट देंगे, हमारा सेक का वैल्यू आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी आ जाएगा। कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसमें साइन थीटा हमारा क्या है? ए बी अपॉन बी सी। तो यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, पलट देंगे, तो हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। इस वीडियो में हमने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। एक्सरसाइज आपको ट्रिग्नोमेट्री के अगले वीडियो में बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद।